पिछला कराया हूँ सारा नहीं, वेक्टर से शुरू कर रहा हूँ नहीं ना, पहले किया होगा जगह से पढ़ते आए हो नहीं ना, देखते हैं जरा। आ, आ, ना पहले तो बताओ फोर्स, फोर्स से ही चलता हूँ। फोर्स के लिए सिंबल क्या है? एफ। यूनिट क्या है? ओके, एंड न्यूटन। वन न्यूटन इज ए बिग फोर्स और ए स्मॉल फोर्स? स्मॉल फोर्स नहीं। नाउ नाउ दोस आर 200 ग्राम का मोबाइल फोन को हाथ पे रखोगे, नीचे को कितना फोर्स लगाएगा? मास रहा 200 ग्राम नहीं, मास रहा 200 ग्राम, हाथ पे रखा, जितना नीचे को फोर्स लगाएगा फोर्स होता था एम इंटू जी। ये ग्राम में लिखा है, किलोग्राम करने के लिए जी को 10 ले लिया, 9.8 लेके हमने क्या करना है, कौन सी रॉकेट इंजन थोड़ी बनाना है नहीं। तो यही रहा 2 न्यूटन नहीं। तो मोबाइल फोन को हाथ में रखने से बंदा ऐसे नीचे गिर तो नहीं जाता। सो टू जेब में रखने से गिरता तो नहीं। अब तो बंदर उठा के मोबाइल फोन देखते हैं नहीं, इंटरनेट नहीं देखते नहीं। देखा नहीं था यूट्यूब में एक तीन तीन फ्रॉग्स नहीं, आ रहा हूँ वेक्टर्स में। 3 फ्रॉग्स यहाँ बैठे हैं, उनके तीनों के सामने 3 मोबाइल रखा है नहीं, कुछ चला रहा है, तीनों देख रहे हैं नहीं। वो बंदे ने जब हाथ ऐसे ही किया और डड्डू ऐसे करता है उसको नहीं देखा है। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं वेक्टर्स में। सो 1 न्यूटन इज ए स्मॉल फोर्स नहीं। नाउ नाउ लुक, देखो पूरा ऐसे समझाऊंगा जैसे किसी को भी समझ आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्लास 7th भी जो पढ़ा है वो भी समझ जाएगा ना। यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 2 किलो, 100 किलो। इधर को दो बंदे इधर को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो ये कोशिश करेगा उधर जाने के लिए, जाएगा? हाँ, डिपेंड करता है ना इस मास पे नहीं, और फोर्स पे नहीं ना। जब 2 बंदे इधर को खींच रहे हैं, इधर को 4 बंदे, 4 पीपल आर पुलिंग टू दिस साइड, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री है। अब इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर इधर, किसका? ये मास के, इसका मास तो जो है ही है। इधर को क्यों ज़्यादा जाएगा? क्योंकि 4 जने हैं, ये 4 जने 2-2 महीने के बच्चे हैं। फिर ये 4 जने 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2-2 महीने के हैं। ये आप जैसे 2 बंदे हो ने, तो फिर उधर जाएगा, इधर। ये 4 जने 2-2 महीने के बच्चे हैं, दिस इज यू, दिस इज योर फ्रेंड। आप दोनों इधर को लगा रहे हो, ये 4 जने इधर को लगा रहे हैं। अब कहाँ जाएगा? उधर को जाएगा। तो ये नहीं बंदे नहीं गिनती करना, इधर ज़्यादा है उधर कम है। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये कोशिश करेगा जाने की जिस तरफ फोर्स ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो यहाँ तो ऐसे सिखा नहीं। अब ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ऑब्जेक्ट यहीं पर है, कुछ बंदे इधर को खींच रहे हैं, कुछ बंदे इधर को खींच रहे हैं। अब कहाँ जाएगा? यस, इधर को है, करके देख लेना, इधर नहीं जाएगा, इधर को नहीं जाएगा। ये दोनों को 2 साइड्स मान के एक पैरेललोग्राम बनाओ, उस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है उस तरफ जाएगा नहीं। यही रहा पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस। ये तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आपने अभी समझा दिया नहीं। अगर इनका दोनों का फोर्स इन चारों से ज़्यादा है फिर उधर कोशिश करेगा, अगर ये चारों का फोर्स इन दोनों से ज़्यादा है फिर इधर जाने की कोशिश करेगा नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है। यही चीज़ अब यहीं पर है, 2 जने इधर को खींच रहे हैं और 4 जने इधर को खींच रहे हैं। अब किधर जाने की कोशिश करेगा? दोनों एक तरफ है। जो तो ये भी इधर को, ये भी इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 0। ये रहा 180।
जब 180 है फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दिस माइनस दिस, जब सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हो। यहाँ तो ना तो एंगल जीरो है ना 180 है, इसी को देखोगे ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ये और इसी को एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स ना करके एक पैरेललोग्राम बनाओ, उस तरफ ही जाएगा। नहीं, मान लो ये रहा P अमाउंट ऑफ फोर्स, ये रहा Q अमाउंट ऑफ फोर्स, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अब ये R कितना होगा, R कितना होगा, नहीं ना R कितना होगा बोलना जरा। अरे 2 साल पढ़े हो PW से, 2 साल पढ़े हो PW। R कितना होगा, यस उसका क्या, आगे, यस ना, और डिराइव कर देता हूँ, फिर उसके साथ न्यूमेरिकल करेंगे। अभी वेक्टर्स कहा नहीं, वेक्टर्स क्या है, नहीं पहले डिराइव कर दूं फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। नहीं नो ना लुक, यही रहा P अमाउंट ऑफ फोर्स। अभी तो कहा नहीं, ये लाइन P अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है, अभी तक कहा नहीं वेक्टर्स क्या है। इसी के ऊपर इधर को लग रहा है Q अमाउंट ऑफ फोर्स। प्रैक्टिकली करके देखा, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये दोनों को एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट्स मीन्स जो साथ साथ लगे हुए हैं, करके एक पैरेललोग्राम बनाओ, उसका जो ये जो डायगोनल है उस तरफ जाएगा। करके देखा प्रैक्टिकली, इसी पॉइंट को कहा O, इस पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा B, इस पॉइंट को कहा C, ये और इसमें ये एंगल को कहा थीटा। इसको आगे प्रोड्यूस किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट दिस पॉइंट इज D, यही रहा 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए सिंबल यही है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, नहीं ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नहीं तो इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल CDA कॉस थीटा लोगे, कॉस थीटा बोलो कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के, इसी एंगल की बात कर रहा हूँ, इसी एंगल के सामने जो है वो है परपेंडिकुलर ना, 90 के सामने यही रहा हाइपोटेन्यूज, यही रहा बेस, सो रहा AD बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज AC जितना है OB उतना है, OB Q अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है तो इसकी जगह लिखा Q। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD कितना आया, AD कितना आया, AD इज इक्वल टू Q कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू दिया होगा, Q का दिया होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करके AD आ जाएगा कितना है। नहीं ना, उसी ट्रायंगल में साइन थीटा, उसी ट्रायंगल में साइन थीटा, इन ट्रायंगल CDA साइन थीटा, साइन थीटा था दो साइड का रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर रहा CD क्योंकि एंगल के सामने, हाइपोटेन्यूज रहा 90 के सामने AC जितना है वो भी उतना है ना, कितना है ना Q अमाउंट ऑफ फोर्स। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q इधर आ गया, CD उधर अकेला रह गया, तो CD कितना आ गया, CD आ गया Q और साइन थीटा। ठीक है, अब कहोगे ये क्यों कर रहा हूँ, ये आगे कुछ डिराइव करने के लिए चाहिए इसीलिए यहाँ पे लिखा, नहीं अब यहाँ से मिटा दिया उधर। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल CDO, इन ट्रायंगल CDO, नहीं नाउ यही रहा 90 डिग्री मीन CDO इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने रहा CO और वो CO R अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है। नाउ तो फिर यही रहा एक साइड और ये रहा एक साइड, तो फिर OC का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। O से लेके D तक कितना है ना, O से लेके A तक प्लस A से लेके D तक, दैट इज इक्वल टू OA प्लस AD। ये हो गया OA प्लस AD, यहाँ स्क्वायर था, फिर इसका स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यही रहा A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर मीन्स A प्लस B इंटू A प्लस B, मल्टीप्लाई करके कितना आया था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। नहीं तो इसी इतने को कहा स्मॉल a, इसी को कहा स्मॉल b, तो इसका स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस
ए डी का स्क्वायर 2 टाइम्स ओ ए इंटू ए डी, ये हो गया इसी। नाउ ये रहा फिर सी डी का स्क्वायर, ओ से लेके ए तक ये लाइन पी अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है, तो फिर ओ ए का स्क्वायर मीन्स पी का स्क्वायर। ए डी अभी निकाल के रखा था वहाँ पे, क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है ए डी का स्क्वायर मीन्स क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स क्यू कॉस थीटा इंटू क्यू कॉस थीटा, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो ए डी का स्क्वायर रहा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही रहा 2। ओ से लेके ए तक पी अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है, इसकी जगह लिखा पी, ए डी वहाँ पे निकाल के रखा हूँ, लिखा है क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है सी डी का स्क्वायर, सी डी सी से लेके डी तक वहाँ लिख के रखा हूँ, क्यू साइन थीटा उसका स्क्वायर मीन्स क्यू साइन थीटा इंटू इंटू क्यू क्यू साइन थीटा, नहीं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे नहीं लिख देना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, नहीं, इसको लिखते कैसे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा, नहीं थीटा का स्क्वायर नहीं है, जो साइन थीटा का वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी को और इसी को एक ही जगह पे लिखा। तो ये तो इधर था ही था, जब इन दोनों को एक ही जगह पे लिखा मीन्स दिस प्लस दिस, उसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन आके ब्रैकेट में क्या रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी वेक्टर समझाया नहीं क्या है, नहीं यही रहा 2pq कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, कैसे पता लगा, 1 फार्मूला है, सारा फार्मूला करके तो पंजाब में चलता है, फिर तभी तो होता नहीं। नाउ 1 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। ओ सी का स्क्वायर, ओ से लेके सी तक को कहा था आर, यहाँ पे लिखा है उसका स्क्वायर, यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा हूँ तो इसी को यहीं पे लिख देता हूँ। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे पता लगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, नहीं, हाँ जी, आइडेंटिटी, क्यों कहा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी का मीनिंग है वही है। सपोज यही रहा थीटा, इसी को कहता हूँ थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसी को कहता हूँ बेस, यही रहा हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना होगा, पी बाई एच, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, तो वहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर रहा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था, इसी का स्क्वायर था, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को एच स्क्वायर कैसे, अब हो गया प्रूफ। चलो, तो चाहिए नहीं है तो पहले सीखना चाहिए था। चलो नाउ क्लियर, नाउ क्वेश्चन इज, ये हमें क्या देगा, सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना, ये हमें क्या देगा, इधर वेक्टर्स करना नहीं, ये मेरे वीडियो से नहीं, वेक्टर्स कर लिया था, अच्छा चलो। सो ये देगा क्या, नहीं फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, ये देगा क्या, अगर ये p का वैल्यू दे रखा है, q का वैल्यू दे रखा है, थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो p का वैल्यू दे रखा है तो स्क्वायर करके आ जाएगा, दिस इज नोन, थीटा का वैल्यू दे रखा है तो इसका वैल्यू फिर आ गया, सपोज आ गया 25, कुछ और भी आ सकता है। सो आर स्क्वायर इज 25 सपोज, तो आर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये फॉर्मूला देगा क्या, अगर इसका वैल्यू दे रखा है, इसका दे रखा है, थीटा दे रखा है, आर कितना होगा, हाउ मच इज आर, मीन्स दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ आर, नहीं VALU वैल्यू ऑफ आर। अभी तक नहीं कहा हूँ वेक्टर क्या है, इसलिए वेक्टर का सिंबल नहीं लगा रहा हूँ। वैल्यू ना कह के फिजिक्स में उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अभी तक कहा नहीं वेक्टर क्या है, नहीं।
ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। नाउ उसी ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल में नहीं, नाउ अब उसी ट्रायंगल में, नाउ उसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी डी ओ, इसी को कहा अल्फा। अब tan अल्फा बोलो क्या होगा, tan अल्फा उसी ट्रायंगल में सी डी ओ ट्रायंगल में अल्फा के सामने ही रहा। जिस एंगल के बारे में सोच रहे हो उसी एंगल के सामने जो साइड है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, बाकी जो रहा बेस। और tan थीटा होता था दो साइड का रेशियो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर रहा सी डी, बेस रहा ओ से लेके डी तक, ओ से लेके डी तक, दैट इज इक्वल टू सी डी बाई ओ से लेके डी तक कितना है ना, ओ ए प्लस ए डी। इससे थोड़ी देर पहले वहाँ वैल्यू निकाल के रखा था, सी डी भी निकाल के रखा था, ए डी भी निकाल के रखा था। सी डी कितना लिखा है बोलो, क्यू साइन थीटा नहीं, क्यू साइन थीटा। ओ से लेके ए तक पी अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है। ए डी रहा उधर कितना लिखा है, क्यू कॉस थीटा। ठीक है, नाउ सो tan अल्फा आ गया क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ये क्या देगा, ये क्या देगा नहीं, अगर क्यू का वैल्यू दे रखा है, वैल्यू 2 4 5 6 7 9 जो भी, वहाँ वैल्यू पुट कर दो। अगर थीटा का वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा वैल्यू पुट कर दो। सपोज 30 है 1/2 लिख दो, 60 है 1/√3/2 लिख दो। पी का वैल्यू दे रखा है, लिख दो वैल्यू 5 6 11 जो भी है। क्यू का वैल्यू लिख दो, थीटा का वैल्यू लिख दो, ये वैल्यू पुट कर दो। सपोज आया 1/√3, सपोज कुछ और भी आ सकता है। तो tan टेबल में देखो 1/√3 कहाँ पर है, कहाँ पर है, 30 डिग्री नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या देगा, ये आर यहाँ से इधर को कितने एंगल पर है नहीं। सो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ आर नहीं, नहीं ठीक है, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ आर। अभी तक नहीं कहा हूँ वेक्टर्स क्या है। नॉर्मली जो बोर्ड पे लिख देते हैं, कह देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है और जिसका डायरेक्शन है उसको कहते हैं वेक्टर, उसको नहीं कहते वेक्टर। फिर बार बार कह रहा हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो उसको नहीं कहते हैं वेक्टर, कुछ और होना चाहिए। मैग्नीट्यूड हो ये देगा मैग्नीट्यूड, ये देगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो, और जिसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसी के ऊपर इधर को पी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ, और जब ये लग रहा है इसी के ऊपर इधर को क्यू अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ। जो होगा इन दोनों को ना लगा के इसी के ऊपर इधर को, इस डायरेक्शन में इधर को इतना फोर्स लगाओ, वही होगा। ये अकेला जो करेगा ये दोनों मिलके वही करेंगे। इसीलिए ये अकेला, ये दोनों मिलके जो करेंगे पी और क्यू, या आर अकेला वही करेगा। इसीलिए आर को कहते हैं इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, यानी आर को कहते हैं पी और क्यू का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये डेरिवेशन हो गया, इसके साथ दो न्यूमेरिकल करके आगे चलते हैं। ठीक है, दो न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल करके आगे चलते हैं। अभी तक कहा नहीं वेक्टर्स क्या है नहीं। नाउ मैंने कहा पी और क्यू ऐसा नहीं है, पी भी इधर को है, पी अमाउंट ऑफ फोर्स भी इधर को है, क्यू अमाउंट ऑफ फोर्स भी इधर को है। तो पी और क्यू में एंगल कितना रहा, ये भी इधर को वो भी उधर को नहीं। अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, यहीं पे लगाओ ये जो लिखा हूँ, क्या लिखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कॉस 0 इज 1, 1 इंटू 2pq वही रहा। तो ये रहा देखो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इधर लिया स्क्वायर रूट, इधर लिया स्क्वायर रूट, आर रह गया, उधर रह गया p प्लस क्यू। अगर थीटा 0 डिग्री है, आर इज इक्वल टू p प्लस क्यू। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, सपोज इसी के ऊपर इधर को लग रहा है ये 5 न्यूटन, इसी के ऊपर इधर का, यहाँ पे कोई चीज़ है, इसके ऊपर इधर को लग रहा है 2 न्यूटन। ठीक है, फिर इधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही जोड़ दो। तो रिजल्टेंट रहा 5 + 2 7 न्यूटन। थीटा 0 डिग्री वाला हो गया। अभी तक कहानी वेक्टर्स क्या है, सपोज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं। तो अगर 180 डिग्री है उसी को यूज़ करो, उसी को यूज़ करो। ये थीटा की जगह लिखो 180, तो फिर आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
cos 180 का वैल्यू कितना है -1, माइनस इंटू दिस रहा -2pq, तो ये हो गया क्या है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यहीं से चला था आर स्क्वायर, दोनों पास स्क्वायर रूट ले लिया, सो r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। सो अगर थीटा है r इज इक्वल टू, अभी तक नहीं कहा हूँ वेक्टर्स क्या है, नहीं अभी तक नहीं कहा हूँ, मीन सपोज इसी यहाँ पे कोई चीज़ है, इधर को लग रहा है p इज इक्वल टू 20 न्यूटन फोर्स और इधर को लग रहा है q इज इक्वल टू 4 न्यूटन फोर्स, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। फिर इधर जाने की ज़रूरत नहीं है नंबर 5 में, सीधा यहीं पे आ जाओ नंबर 11 में, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस दिस कितना हुआ 20 माइनस 4, इधर को रहा 16 न्यूटन, ठीक है। मीन्स इसी के ऊपर इधर को ये लगाओ और इसी के ऊपर इधर को ये लगाओ, एट द सेम टाइम जो होगा इन दोनों को ना लगा के इसी के ऊपर इधर को 16 न्यूटन लगाओ, वही होगा। नहीं वेक्टर क्वांटिटी जरूरी नहीं कि फोर्स है, नहीं फोर्स एक्सेलरेशन भी है, जो वेक्टर अभी तक नहीं कहा हूँ वेक्टर क्या है ना, अभी इसके बाद ही कहूँगा ना। अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है तो आर क्या होगा, फिर इसी को यूज़ करो, यहाँ थीटा की जगह लिखा 90, कॉस 90 इज 0, तो फिर ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो फिर क्या रह गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमें चाहिए आर कितना है, इधर स्क्वायर था तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, सो आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, नहीं मीनिंग क्या है, जब भी कोई डिराइव करता हूँ साथ के साथ उसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे इधर को रहा 3 न्यूटन फोर्स, इसी यहाँ पे कोई चीज़ है इसके ऊपर लग रहा है, जब ये लग रहा है तब इसको इसके ऊपर 4 न्यूटन लग रहा है। रिजल्टेंट कैसे होगा, शुरू से कहा था ये और इसी को दो एडजेसेंट साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, यही होगा। अब ये कितना आया, अभी ये और इसमें एंगल रहा 90, सो इसको मत लगाना, सीधा यहीं पर आना, तो कितना होगा बोलो आर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है 5 न्यूटन। जरूरी नहीं है कि ये यही होना चाहिए, जैसे सर्कुलर मोशन मीन्स 90 डिग्री है तो फिर ऐसे ही ऐड करोगे, ऐड, दिस इज ए ज्योमेट्रिक एडिशन, नहीं नॉट ऑर्डिनरी एडिशन, नहीं ना। सर्कुलर मोशन में जैसे कराया था, सर्कुलर मोशन में कराया था, सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, सेंट्रीपिटल, अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा था इधर को था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आइडेंटिकल, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर ये भी 90 डिग्री है, तो ये रिजल्टेंट बोलो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नहीं ठीक है अभी तक नहीं कहा हूँ। तो नेट ए रहा इसका स्क्वायर 80 का स्क्वायर रूट, ठीक है। नाउ सो 0 डिग्री वाला भी क्लियर, 180 भी क्लियर, 90 भी क्लियर, नहीं। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, नहीं अब जिसके पास ये मैग्नीट्यूड हो और ये डायरेक्शन हो, जिसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, जो ये पैरेललोग्राम लॉ को ओबे करता हो, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, नहीं उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसीलिए कह रहा हूँ, नाउ करंट सिंबल लिखा ICURRENT, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, समझाता हूँ। टाइम इज ऑल्सो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, नहीं कैसे मीनिंग समझाता हूँ, कैसे, नहीं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है करंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है। नाउ टाइम का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। टाइम का डायरेक्शन बोलो, द डायरेक्शन ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग्स का किताब पढ़ना, द एरो ऑफ टाइम, नहीं द एरो ऑफ टाइम, नहीं ओ डायरेक्शन ऑफ टाइम रहा फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, बट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है समझाता हूँ, नहीं करंट और ये है ना, अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया था, इसी के ऊपर इधर को 3 न्यूटन लगाओ और इसी के ऊपर इधर को 4 न्यूटन लगाओ, इनका रिजल्टेंट इधर को कितना था अभी न्यूटन। मीन्स ये और ये मिलके जो करेंगे, इन दोनों को हटा के
इसी के ऊपर इधर को 5 न्यूटन लगाओ, वही होगा, वही होगा, वही होगा। इसी के साथ समझाता हूँ करंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यही रहा एक वायर, इसी में जा रहा है 3 एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर है, करंट इधर को इसी तार में, इस तार में इधर को जा रहा है 4 एम्पियर। आप कहोगे तो 90 डिग्री है, सर ने कहा था जब 90 डिग्री है फिर ऐसे निकाल दो, नहीं ऐसे निकाल दो। नाउ क्या इनका रिजल्टेंट इधर को 5 एम्पियर होगा? मीनिंग क्या है, इस तार में 3 एम्पियर इसके मकान में जाके बिजली दे रहा था, इस तार में 4 एम्पियर जाके इसके कमरे में बिजली दे रहा था। आप कहोगे इन दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा, मीन्स ये दोनों कनेक्शन काट दो, इधर को 5 एम्पियर छोड़ दो, क्या इसका मकान का लाइट इसका मकान का लाइट चल पड़ेगा? तो ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही नहीं करेगा, नहीं। डायरेक्शन है, यही रहा, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर क्वांटिटी वो नहीं है। ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही नहीं करेगा, तो इसीलिए करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नहीं। नाउ कैसे, वही इसी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। नाउ इसी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इस रास्ते में 3 घंटे चल के, टाइम का यूनिट आवर है, आप आपके घर में पहुँच रहे हो, यहाँ से कोई बंदा इधर को 4 घंटे चल के उसके घर पहुंच रहा है। आप कहोगे सर ये 3 ये 4 एंगल 90, तो इनका रिजल्टेंट फिर यही इधर को होगा 5 आवर होगा क्या? मीन्स क्या क्या नहीं, क्या कह सकते हो कि तू भाई इधर को मत चल, तू भी इधर को मत चल, आप दोनों रुक जाओ, मैं इधर को चलता हूँ 5 घंटे के लिए, तो ये अपने घर पहुंच जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा, होगा नहीं होगा। इसीलिए टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, नहीं। मैग्नीट्यूड है, यही रहा मैग्नीट्यूड, 3 आवर 4 आवर्स डायरेक्शन है फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, बट नहीं नहीं वेक्टर रूल्स को, ये पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देन रहा हाउ टू रिप्रेजेंट, नहीं, HOW, हाउ टू रिप्रेजेंट, REPRESENT, रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट, नहीं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो जरा, नहीं ना, मैंने कहा यहाँ पे कोई चीज़ है, उसके ऊपर इधर को 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर को, इसी डायरेक्शन को ईस्ट कह देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ क्या ऊपर को है, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। बोर्ड में तो ऐसे ही दिखाओगे, नॉर्थ इधर को है क्या, इधर को ही है, नहीं, यहाँ तो बोर्ड तोड़ नहीं सकता, दिखाता ऐसे ही है। कहा यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर 10 न्यूटन इधर को लग रहा है, 10 न्यूटन एक्टिंग, एक्टिंग TING, एक्टिंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स को ना लिख के ड्यू ईस्ट मीन्स टुवर्ड्स। नौ इसका मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्शन है, और फोर्स ये लॉ को ओबे करता है, इसलिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक ने कहा इसको मैं ऐसे लिख के बताऊंगा, 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक ने कहा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, इसी को एक लाइन से बताऊंगा, ये रहा लाइन, कहा, और ये लाइन 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट को बता रहा है, ही इज करेक्ट। एक ने कहा कि इसको ऐसे नहीं बताऊंगा, इसी को ऐसे ऐसे दिखाऊंगा कि ये मेरे लिए 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ही इज ऑल्सो करेक्ट। एक ने कहा इसको ऐसे नहीं दिखाऊंगा, इसी को ऐसे दिखाऊंगा, ए बिग लाइन विथ एन एरो, ही इज ऑल्सो करेक्ट। एक ने कहा इसको ऐसे दिखाऊंगा, ही इज ऑल्सो करेक्ट। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे लिख के बता सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, तो ये और इसमें फ़र्क क्या है, नहीं, ठीक है, नहीं, ये भी 10 न्यूटन को बता रहा है, ये भी 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। फ़र्क क्या है, अगर ये 10 न्यूटन को बता रहा है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से यहाँ तक 1 न्यूटन को बता रहा है। सिमिलरली हियर, अगर ये 10 न्यूटन को बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्केल नहीं है, हाथ से कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ से कर रहा हूँ। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
फिर यहाँ पे ये एक न्यूटन को बता रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा लाइन 1 न्यूटन को बता रहा है, नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा लाइन 1 न्यूटन को बता रहा है, यहाँ पे छोटा लाइन 1 न्यूटन को बता रहा है। तो यहाँ पे अगर यही लाइन 10 न्यूटन को बता रहा है ये, तो यहाँ पे 1 न्यूटन फिर और बड़े बड़े हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे इतना बड़ा लाइन 1 न्यूटन को बता रहा है। तो अगर ये 10 न्यूटन को बता रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे इतना छोटा लाइन बता रहा है। मैंने कहा कि 50,000 न्यूटन को दिखाना है, तो लाइन का लेंथ क्या यहाँ से वहाँ तक करोगे? कॉपी तो इतना ही है। मैंने कहा मेरे लिए यही रहा, 50,000 न्यूटन को बता रहा है, ये लाइन 50,000 न्यूटन को बता रहा है। ये अगर 50,000 न्यूटन को बता रहा है, दो इक्वल पार्ट कर दिया, तो इतना पोर्शन 25,000 न्यूटन को बता रहा है। यहाँ पे जितना पोर्शन 25 को न्यूटन को बता रहा है, 25,000 न्यूटन को, यहाँ पे उतना पोर्शन 1 न्यूटन को बता रहा है। तो यहाँ से सीखा क्या? किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक लाइन के साथ बताओगे, उस लाइन का जो लंबाई है, लेंथ है, वो उसके मैग्नीट्यूड के साथ प्रोपोर्शनल, नहीं, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन सीखा? लेंथ ऑफ द लाइन representing the vector, is proportional to the magnitude of the quantity, यहाँ पे 1 इंच 25,000 न्यूटन को बता रहा है, यहाँ पे 1 इंच 1 न्यूटन को बता रहा है। एक ने कहा मैं ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा, एक ने कहा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, एक ने कहा कि इसका मैं नाम रखूंगा वेक्टर ए, इसका नाम रखूंगा वेक्टर ए। लिखूंगा कैसे? ए के ऊपर एरो। सो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंग्लिश लेटर, उसके ऊपर एन एरो। एक ने कहा नहीं, इसका नाम मैं रखूंगा ए वेक्टर, ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, डार्क प्रिंटिंग। इफ ए लेटर इज प्रिंटेड डार्क प्रिंट है, बोल्ड प्रिंटिंग मीन्स इट इज रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और इसी पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है, नहीं, ठीक है, क्लियर। एक ने कहा नहीं, इसका नाम मैं ए वेक्टर नहीं रखूंगा, बी वेक्टर रखूंगा। तो लिखूंगा फिर कैसे? ऐसे लिखूंगा, नहीं तो बोल्ड में लिखूंगा। सो इफ ए लेटर इज प्रिंटेड डार्क इन ए मैथमेटिक्स बुक और फिजिक्स बुक, इट रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। सो क्लियर अब हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब चलता हूँ यूनिट वेक्टर, नहीं, अब यूनिट वेक्टर भी समझोगे, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हो वो भी समझ आएगा, नहीं, वो भी समझ आएगा। नाउ यूनिट वेक्टर क्या है? नाउ लुक, मैंने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स है टुवर्ड्स, 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ड्यू मीन्स टुवर्ड्स ईस्ट। इसी को मैं ऐसे लिख के बताऊंगा, नहीं तो एक लाइन से दिखाऊंगा, कहूंगा दिस इज ए वेक्टर, दिस, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर। तो एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। मैंने कहा ये 10 न्यूटन को बता रहा है। अगर ये 10 न्यूटन को बता रहा है तो इसको 10 पार्ट्स करते हैं, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9, तो इतना पार्ट 1 न्यूटन को बता रहा है। मैंने इसी का नाम रखा ए वेक्टर, ये पूरे का नाम रखा ए वेक्टर, जो कि 10 न्यूटन को बता रहा है, ठीक है ना। 10 न्यूटन को ऐसे लिख सकते हो, 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 10 लिख सकते हो, नहीं। ये पूरे का नाम, इसका नाम रखा ए वेक्टर। ये कहाँ है? इधर ही है, बट इसका वैल्यू कितना है? 1 है। इसका डायरेक्शन जो है पूरे का वही है। इसी को कहते हैं, इतने को कहते हैं ये पूरे का यूनिट वेक्टर। उसके लिए सिंबल रहा ए के ऊपर कैप, ए कैप पढ़ोगे, ए कैप। ये क्या बताता है? इसी का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी, उसके लिए सिंबल रहा ए। तो इसे क्या सीखा? एनी वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट
मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या सीखा, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को अलग ढंग से भी लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। सो क्लियर अबाउट यूनिट वेक्टर, नहीं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और उसका डायरेक्शन क्या है ना, वो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है उसी वेक्टर का डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन भी वही है। सो तो मैग्नीट्यूड को, यही रहा वेक्टर, यही रहा यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सिंपल भी लिख सकते हो, नहीं। तो इससे क्या सीखा, इससे क्या सीखा, 16, ये रहा 17। इसको ऐसे नहीं लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोल्ड। इसी को लिखने के लिए यही तरीका है, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक ने इसका नाम रखा बी वेक्टर, ये पूरे का नाम रखा बी वेक्टर, पूरे का नाम रखा बी वेक्टर, तो फिर क्या लिखोगे, तो फिर क्या लिखोगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैंने पूछा है यूनिट वेक्टर, नहीं, अब इसी में से इसी को एक साइड में रहने दिया, इसको इधर ले आया, तो b का यूनिट वेक्टर ये इधर आ गया, द वेक्टर b डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर b डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आगे न्यूमेरिकल करेंगे जब आई जे के समझा दूंगा, नहीं, जब आई जे के समझा दूंगा ना। ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, आप कहीं ऐसे नहीं लिख सकते, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर सी वेक्टर, मीनिंगलेस। टू वेक्टर्स कैनॉट बी डिवाइडेड, फिर कहोगे सर फिर यहाँ पे क्या है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया हूँ, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर इज मीनिंगलेस, ठीक है ना। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज ऑल्सो मीनिंगलेस, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, अगर वर्ड मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे फिर गलत है, अगर ए क्रॉस ए पढ़ोगे फिर ठीक है, आगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या है देखेंगे। सो ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखा, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है ना, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, नहीं, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। नाउ क्लियर, अब समझाता हूँ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, देन उसके बाद इजी है, देन उसके बाद इजी है। अब समझाता हूँ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मीनिंग, डॉट प्रोडक्ट को क्यों, now look, then comes a dot product of two vectors, then comes a dot product of two vectors, dot product, multiplication नहीं, dot product, dot, dot product, product, प्रोडक्ट, लिखते हैं उसको ऐसे, a डॉट बी, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा, ऐसे डिफाइन किया गया है। ऐसे क्यों डिफाइन किया गया है, जब +2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्लक्स समझाऊंगा, ठीक है। पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा, नहीं, ठीक है, दोनों का कॉस थीटा। मान लो ए कोई वेक्टर है उसका वैल्यू 10 है, बी कोई वेक्टर है उसका वैल्यू 5 है, एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है ना। फिर ए डॉट बी क्या होगा, जैसे कहा था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है 30 है, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, √3/2, दिस कैंसल्स विथ दिस, 25 √3। look, this has no direction, so dot product is a scalar quantity, जिसका SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नहीं ना। इसको कब यूज करना, आगे जब आई जे के कराऊंगा तभी और क्लियर होगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नहीं, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट ए नंबर, नहीं, कहीं पे। सो उसको ऐसे ना लिख के इसको थोड़ा ऐसे भी याद रखना, तभी न्यूमेरिकल करना आसान होगा। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा, ए cos थीटा मल्टीप्लाइड बी बाई बी, नहीं तो इसको ऐसे लिखा,
बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए, नहीं सेम चीज है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, नहीं सेम चीज है। अब उसका मीनिंग क्या है समझाता हूं, नो उसका मीनिंग क्या है समझाता हूं, उसी मीनिंग से क्लियर होगा व्हाट इज ए प्रोजेक्शन, व्हाट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या है, क्लियर होगा। नहीं डॉट प्रोडक्ट को जब ऐसे लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मीनिंग क्लियर होगा। नहीं ना लुक, पहले प्रोजेक्शन समझा दूं, यही रहा ग्राउंड, यही रहा GROUND ग्राउंड, यही रहा कोई लकड़ का फट्टा रहा, ये नहीं लाइट इधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलरली आ रहा है, तो इस पॉइंट का शैडो ग्राउंड के ऊपर यही दिखेगा और इस पॉइंट का शैडो ग्राउंड के ऊपर यही दिखेगा। तो ये शैडो की लंबाई रहा ये, सपोज यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एस है और यही रहा थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा के साथ वाला कॉस में आएगा, तो फिर यही रहा एस कॉस थीटा, तो ये भी रहा एस कॉस थीटा। इसी को कहा वेक्टर ए, तो इसको क्या कहूंगा, ए कॉस थीटा, इसको कहूंगा ए साइन थीटा। सो ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट किसी चीज को प्रोजेक्ट करना, जैसे फिल्म में सिनेमा में रील चलता है, पीछे से लाइट होता है, वो आगे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता है, ऐसे लाइट चल रहा है, तो ए का प्रोजेक्शन इसके ऊपर कितना रहा ए, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, नहीं ठीक है, मैंने कहा इधर एक वॉल है, दिस इज ए वॉल, अब लाइट इधर से मार रहा हूं, ऐसे मार रहा हूं, अब सीखोगे डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग, लाइट इधर से मार रहा हूं, अब यही रहा लकड़ का फट्टा, नहीं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता, इस पॉइंट का शैडो कहाँ दिखेगा, यहीं दिखेगा, इस पॉइंट का शैडो यहीं दिखेगा, तो यहां से यहां तक रहा, यहां से यहां तक रहा, इसी का प्रोजेक्शन ऑन दिस, इसी को एक्स एक्सिस कह देता हूं, इसी को वाई एक्सिस कह देता हूं, ठीक है। अब ये जितना है ये उतना ही है, अगर यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक कितना होगा फिर ए साइन थीटा, यहां से यहां तक जितना है यहां से यहां तक भी उतना ही है, ए साइन थीटा। सो ए साइन थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन इस पे, तो ये रहा एक प्रोजेक्शन, ये रहा एक प्रोजेक्शन, नहीं ठीक है, क्लियर। नाउ इसे सीखा क्या, इसे सीखा क्या, नहीं इसे सीखा क्या, तो इसको क्या पढ़ोगे, ए कॉस थीटा रहा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी कॉस थीटा रहा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, ठीक है। ना लुक अब देखना, यही जो लाइन ड्रॉ किया था ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कुछ वैल्यू होगा 10 15 20 30, नहीं इसको थोड़ा ऐसे ही रोटेट कर दिया, आप ध्यान से देखना, इसी को ऐसे ही रोटेट कर दिया, यही पॉइंट यहीं पे रहा, ऐसे ही कर दिया रोटेट, तो ये पॉइंट यहां आ गया, यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया, ऐसे ही रोटेट कर दिया। पहले इस पॉइंट का शैडो यहीं दिखता था, अब कहां दिखेगा, यहीं दिखेगा, तो पहले शैडो की लंबाई जो था अब कम हो गया, ये वाला प्रोजेक्शन कम हो गया। अब इधर क्या हुआ, लाइट इधर से जब आ रहा है, अब इस पॉइंट का शैडो यहां दिखेगा, पहले इसकी लंबाई ये था, अब ज्यादा हो गया। सो इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ। अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये अभी इधर आ गया, तो ये शैडो भी यहां दिखेगा, तो इसकी लंबाई ज्यादा हो गया और इसकी लंबाई कम हो गया। सो इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड, वन शैडो का लेंथ, समझाने के लिए शैडो कह रहा हूं, यही रहा प्रोजेक्शन, इसका कंपोनेंट समझाने के लिए कहा प्रोजेक्शन, यही रहा कंपोनेंट ऑफ ए ऑन दिस, यही रहा कंपोनेंट ऑफ ए ऑन दिस, तो एक ज्यादा हो रहा है एक कम हो रहा है रोटेट करने से, ठीक है, क्लियर। नाउ अब इसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे लिखने से मीनिंग क्लियर हुआ, मीनिंग क्लियर हुआ, ये आगे काम देगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स समझाएंगे,
नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली, वहाँ काम देगा। इसको अभी यह समझा देता हूँ। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, फील्ड एरिया ना, ई स्मॉल एरिया डी एस कॉस थीटा। जब इसको वहाँ लिखूंगा ई कॉस थीटा इंटू डी एस, नहीं तो इसको लिखूंगा डी एस कॉस थीटा इंटू ई, डी एस इज ए स्मॉल एरिया। नहीं, ये समझा, ये भी देखने में ऐसा ही है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग समझाता हूँ, यहाँ पे इसका मीनिंग समझाता हूँ। ए और बी में एंगल कितना था? थीटा। अब यहाँ पूछ रहा हूँ, यहाँ पे पूछ रहा हूँ, देखते हैं बता पाओगे या नहीं। ए कॉस थीटा और बी में एंगल कितना है? 9, इसलिए तो ट्रिकी है। 9 देख लेते हैं। यही रहा बी इधर को, ए और बी में तो एंगल थीटा है। मैं पूछ रहा हूं ए कॉस थीटा और बी में एंगल कितना है। इधर पूछ रहा हूं बी कॉस थीटा और ए में एंगल कितना है, देख लेते हैं। यही रहा बी, सपोज यही रहा ए, ये रहा ए, नहीं, नाउ यही रहा ए। देखो देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो पहले चीजों को समझो। नाउ लाइट इधर से मार रहा हूं, ये लकड़ का फट्टा है, समझाने के लिए कह रहा हूं। फट्टा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस पॉइंट का शैडो कहां दिखेगा? यहीं दिखेगा। इस पॉइंट का शैडो यहीं दिखेगा। नाउ ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना रहा? ए कॉस थीटा। तो फिर ये यहां से यहां तक रहा ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा भी इधर को है, बी भी इधर को है। सो ए कॉस थीटा और बी में एंगल कितना रहा? 0। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर? नाउ आप कहोगे सर ये भी बताओ ये कैसे 0 हुआ? बी कॉस थीटा और ए में एंगल कितना 0 होगा? नहीं, अब लाइट किधर से मारना पड़ेगा? बी का प्रोजेक्शन इसके ऊपर लेने के लिए। नहीं, बी का प्रोजेक्शन यही था बी, यही था बी, नहीं, यही था बी, नहीं, यही था बी। बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर लेना है। ए कॉस थीटा रहा, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। यहां पे पढ़ोगे बी कॉस थीटा रहा, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए। बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर लेना है। ठीक है, ए रहा ऐसे, तो लाइट कैसे मारोगे? जो कि ए के साथ परपेंडिकुलर हो। ऐसे जा रहा है लाइट, ऐसे, ये ए के साथ परपेंडिकुलर है। नहीं, ए यहीं से यहीं तक है। थोड़ा डॉटेड करके समझा दूं, ए यहीं से लेके यहीं तक है। तो जब ऐसे मारोगे ये लाइट इसी के साथ 90 डिग्री के साथ आ रहा है, तो इस पॉइंट का शैडो कहाँ दिखेगा? यहीं दिखेगा। और इस पॉइंट का शैडो, इस पॉइंट का शैडो यहीं दिखेगा। तो फिर यहां से लेके यहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक क्या होगा? यही था ना थीटा। ये रहा बी, थीटा के साथ बोला, यहां से यहां तक होगा बी का शैडो। तो क्या होगा फिर? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा भी इधर को है, ए भी इधर को है। तो बी कॉस थीटा और ए में एंगल कितना हुआ? 0। तो बी कॉस थीटा और ए में एंगल रहा 0। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मीन्स ए का प्रोजेक्शन ऑन बी मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां पे पढ़ोगे बी का प्रोजेक्शन ऑन ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और आजा बेटा, बस 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ आज इतना ही रखते हैं, फिर कल वेक्टर्स फिर पूरा होगा। मीनिंग क्लियर हुआ?